हेलो गाइस, कैसे हो? सुबह का राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो गाइस, आज हम आपको एक ऐसे संत के बारे में कथा सुनाने जा रहे हैं जो संत श्री एकनाथ जी की ये छोटी सी कथा आपको सुनाने जा रहे हैं गाइस। तो चलिए आप और हम छोटी सी कथा सुन लेते हैं। संत एकनाथ जी का जन्म विक्रम संवत के लगभग 65 में हुआ था। इनके पिता का नाम सूर्य नारायण तथा माता का नाम रुक्मणी था। जन्म लेते ही इनके पिता का देवासन हो गया तथा कुछ समय के बाद इनकी माताजी भी चल बसी। इसीलिए इनके पितामह चक्कर पाणी के द्वारा इनका लालन पालन हुआ। एकनाथ जी बचपन से ही बड़े बुद्धिमान थे। रामायण, पुराण, महाभारत आदि का ज्ञान इन्होंने अल्पकाल में ही प्राप्त कर लिया था। इनके गुरु का नाम श्री जनार्दन स्वामी था। गुरु कृपा से थोड़ी ही साधना इन्हें दैत्रेय भगवान का दर्शन हुआ। एकनाथ जी ने देखा कि श्री गुरु ही दैत्रेय है और दैत्रेय ही गुरु है। इनके बाद इनके गुरुदेव ने इन्हें श्री कृष्ण उपासना की दीक्षा देकर शूलभंजन पर्वत पर रहकर तपस्या करने की आज्ञा दी। कठोर तपस्या पूरी करके ये गुरु आश्रम लौट आए। तदनंतर गुरु की आज्ञा से ये तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़ी। तीर्थ यात्रा पूरी करके श्री एकनाथ जी अपनी जन्मभूमि पैठण लौट आए और दादा दादी तथा गुरु के आदेश से विधिवत गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया। इनकी धर्मपत्नी का नाम गिरजाबाई था। वह बड़ी पतिपरायणा और आदर्श गृहिणी थी। श्री एकनाथ जी गृहस्थ जीवन अत्यंत सीमित था। नित्य कथा कीर्तन चलता रहता था। कथा कीर्तन के बाद सभी लोग इन्हीं के यहाँ भोजन करते थे। अन्न दान और ज्ञान दान दोनों इनके यहाँ निरंतर चलता रहता था। इनके परिवार पर भगवान की कृपा की सदैव वर्षा होती रहती थी। इसीलिए अभाव नाम की कोई चीज़ नहीं थी। श्री एकनाथ जी महाराज में अनेक सद्गुण भरे हुए थे। उनकी क्षमता तो अद्भुत थी। ये नित्य गोदावरी स्नान के लिए जाया करते थे। रास्ते में एक समय एक सराय थी। वहाँ एक मुसलमान रहता था। एकनाथ जी जब स्नान करके लौटते तो वह इन पर कूला कर दिया करता था। इस तरह इन्हें नित्य 4-5 बार स्नान करना पड़ता था। एक दिन तो उसने दुष्टता की हद पार कर दी। उसने एकनाथ जी पर 108 बार कूला किया और एकनाथ जी को 108 बार स्नान करना पड़ा। एकनाथ जी शांति ज्यों की ज्यों बनी रही। अंत में उसे अपने कुकर्तव्य पर पश्चाताप हुआ और वह श्री एकनाथ जी का भक्त बन गया। एकनाथ जी की भूत दया भी अद्भुत थी। एक बार ये प्रयोग गंगा जल कांवर में भरकर श्री रामेश्वर जा रहे थे। रास्ते में प्यास से छटपटाया हुआ एक गधा मिला। श्री नाथ जी ने कांवर का सारा गंगा जल गधे को पिला दिया। साथियों के आपत्ति करने पर इन्होंने कहा, भगवान रामेश्वर कण कण में निवास करते हैं। उन्होंने गधे के रूप में मुझे जल मांगा, इसीलिए मैंने सारा जल रामेश्वर जी को ही चढ़ाया है। गधे के द्वारा पिया हुआ सारा जल सीधे रामेश्वर जी पर चढ़ गया। इस प्रकार अनेक घटनाएं एकनाथ जी के जीवन में हुई, जिससे इनके दिव्य जीवन की झलकियाँ मिलती है। अपने आदर्श गृहस्थ जीवन और उपदेशों के द्वारा लोगों को आत्म कल्याण पथ अनुगामी बनाकर विक्रम संवत की चैत कृष्ण षष्ठी को एकनाथ जी अपनी देह लीला का स्मरण किया। इनकी रचनाओं में श्री महाभागवत एकादश स्कंद, मराठी टीका, रुक्मिणी संवर, भावार्थ,
रामायण आदि प्रमुख है। तो गाइस, ये छोटी सी कथा आज हमने संत एकनाथ जी के बारे में सुनाई। इस कथा से हमें यही प्रेरणा मिलती है कि हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए। भक्ति में ही बहुत बड़ी शक्ति है। तो गाइस, आज के लिए इतना ही। आगे का वीडियो लेकर हम फिर आएंगे। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो देख के कमेंट करें ताकि हम आपके लिए और भी अच्छा वीडियो बना सकें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।